हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुलदीप सिंह। आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ड्रीम ट्रैवल। दोस्तों, इस वक्त है मेरे साथ हरपाल जी। हरपाल जी, स्वागत है आपका। कैसे हो? बढ़िया सर, आप सुनाओ। बस और बहुत ठीक ठाक। बढ़िया। आपने वो काम करके दिखा दिया जो लोग धुरंधर साल साल दो दो साल में करते हैं, और बिना किसी एजेंट की हेल्प के। और वैसे मेरे फ्रेंड्स, सब्सक्राइबर, मेरे व्यूवर्स, आपको बता दूं, हरपाल सिंह जी मेरे कज़न ब्रदर हैं और ये मेरे पार्टनर रह चुके हैं वर्ल्ड ड्रीम ट्रैवल में, मेरे ऑफिस में। फिर इन्होंने अपना स्कूल ओपन कर लिया था, और अब अपने स्कूल से सर आप छुट्टियां लेके जा रहे हो, यूरोप में हैं? हाँ, स्कूल में तो छुट्टियां क्या, लेफ्ट ही कर दिया स्कूल तो अच्छा, लेफ्ट कर जाके दिया। वो। चलो, अच्छा हाँ। किया। तो अभी आपने टीआरसी कार्ड बनवाया है लिथुआनिया का, राइट? हाँ, लिथुआनिया टीआरसी अपने पास आ गई है 2 साल की। 2 साल के आगे। तो ये काम आपने कैसे कर दिया, स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल पहले स्टेप से लेकर लास्ट तक, ताकि जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं वो हमसे जुड़ना चाहें और ये काम करवाना चाहें, और बिना किसी एजेंट की हेल्प के, क्या फ़ीस रहेगी, और स्टेप बाय स्टेप प्लीज़ आप पूरा क्लियर कीजिए। ये ऐसे है, इसमें आपको लिथुआनिया के लिए क्या है, सबसे शैनिगन के अंदर आज के टाइम में सबसे इजी, सबसे आपका क्या दे कि सस्ता और सबसे इजी मतलब रास्ता जो है, बैकडोर एंट्री है, वो आपकी लिथुआनिया में रहेगी। लिथुआनिया शैनिगन का पार्ट है। ये आपका मान के चलो पोलैंड के पास पड़ता है, ठीक है। और पोलैंड का कम से कम आज की बात करें तो साल लग जाए, 1.5 साल लग जाए, कोई पता नहीं है, अपॉइंटमेंट्स नहीं है, कुछ नहीं है। इसका आपने क्या करना है, शुरू से प्रोसीजर आपका रहेगा। पहले आपका सबसे पहला स्टेप है पीसीसी। पीसीसी होगी आपकी, पीसीसी करवाओगे। पीसीसी के बाद आपका वो पोस्टाइल होने के लिए जाएगी। पोस्टाइल ये आपका फर्स्ट स्टेप है। जब ये आप कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद आपका कंपनी की तरफ से वहां भेज के लिथुआनिया में, वहां से ऑफर आ जाएगा आपका, जॉब ऑफर, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप आपका ये रहेगा, जैसे ही आपका ऑफर आता है उसके 10 दिन बाद आपका वहां से माइग्रेस, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, इसमें ना पेमेंट आपकी स्टेप बाय स्टेप रहेगी। जैसे जैसे आपका काम होता जाएगा वैसे वैसे आपकी 2, 3, 4 पार्ट्स में पेमेंट रहेगी। 20%, 30%, फिर 40%, फिर बाद में वीजा आने पे 60%, मतलब टोटल आपकी 100% पेमेंट ऐसे रहेगी। पार्ट्स में पेमेंट है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आपका जैसे ही आपका ऑफर आ गया, उसके 10 या 15 दिन के बीच में ही वहाँ की माइग्रेशन से एक आपका माइग्रेशन नंबर जनरेट होता है। आप कभी यूट्यूब पे या कहीं पे जाके सर्च कर लेना, माइग्रेशन नंबर जनरेट होता है लिथुआनिया के लिए। वो आपका, ये लिथुआनिया का रूल है। अब लिथुआनिया ने स्टिकर वीजा देना बंद कर दिया। वो आपको टेम्परेरी रेजिडेंसी 2 साल की दे रही है। आपका वहाँ पे क्या जॉब प्रोवाइड है, कैसे है, उसके बेस पे आपका टीआरसी कार्ड बन के आ जाएगा। जैसे ही माइग्रेशन नंबर जनरेट होता है आपका, उसके बाद आपका क्या होगा, वो एक तरह से आपका वीजा ही है। माइग्रेशन नंबर जनरेट हो गया तो एक हल्का सा माइग्रेशन की तरफ से शायद छोटा सा एक इंटरव्यू भी आ सकता है आपको। जस्ट वो आपकी एक फॉर्मेलिटी होती है, आपका नेम, फादर नेम, पासपोर्ट डिटेल, ये वो पूछेंगे आपसे। इतना तो आपको बताना आना ही चाहिए, क्योंकि आप मतलब इंग्लिश कंट्री में जा रहे हो, शैनिगन में जा रहे हो, इतना तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ही माइग्रेशन नंबर के बाद थोड़ा सा इंटरव्यू आपका, ये छोटा मोटा सा इंटरव्यू इसलिए पूछते हैं ताकि जो बंदा हमारे सामने यहाँ आ रहा है वो हमारे सामने सारी डिटेल्स उससे पूछ लें, ताकि क्रॉस वेरिफिकेशन हो जाए। उसके बाद हम वो बंदा बुला लेंगे यहाँ पे। बस माइग्रेशन नंबर देते ही उसके बाद आपको वीएफएस। हाँ, इसमें सबसे बड़ी बात ये है, दिल्ली ने 1 अप्रैल से, सॉरी इंडिया ने 1 अप्रैल से यहाँ सबमिशन करना बंद कर दिया है। तो आपकी सबमिशन में भी सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड और मतलब आउटर इंडिया में होगी, कहीं भी हो जाए, अजरबैजान हो जाए, अर्मेनिया हो जाए। तो इसकी अपॉइंटमेंट्स आपको जुलाई अगस्त की अभी अवेलेबल है। अगर किसी भाई ने अभी काम शुरू करवाना है तो उसके लिए जुलाई अगस्त अवेलेबल ले सकते हैं आप। वो डिपेंड करता है, आप जैसे जैसे प्रोसीजर शुरू करोगे आगे की डेट्स आपको उस हिसाब से मिलेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल के लिथुआनिया का काम इजी हो रहा है, जल्दी हो रहा है। बाद में देखो, हर काम में यही होता है, जिसमें जल्दी काम हो जाता है लोग उसमें फाइल जवाब लगाते हैं, बाद में फिर वो काम में डिले हो जाता है, फिर
5 महीने लग जाए, 6 महीने लग जाए, फिर साल लग जाए, कोई पता नहीं। और माइग्रेशन नंबर आते ही आपका फिर आपकी VFS सबमिशन होगी। VFS सबमिशन जैसी होगी, इसमें कोई रिजेक्शन नहीं है, इसमें 200% वीजा ही है। जैसे ही VFS सबमिशन होगी उसके 15, 20, 30 मतलब 15 से लेके 30 दिन का टाइम होता है, उसमें आपकी अप्रूवल आ जाती है। वहां से आपका TRC कार्ड का एक मेल आती है कि योर टेम्परेरी रेजिडेंसी कार्ड हैज बीन अप्रूव्ड, प्लीज कलेक्ट। वहाँ पे टाइम आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा कि इस डेट को आप यहाँ से TRP कार्ड कलेक्ट कर सकते हो। तो आपने 28 कंट्री का TRC कार्ड 2 साल का आपको घर बैठे बैठे मिल गया। हाँ, किसी शैनिगन का TRC आपके पास है तो वहाँ आपको राइट्स हैं, आप वहाँ घूमो, इटली जाओ, जर्मनी जाओ, फ्रांस जाओ, बेल्जियम जाओ, नीदरलैंड जाओ, आपकी जेब में पावर होनी चाहिए, आप घूमने वाले होने चाहिए, आप जाओ, आपको कोई रोकेगा नहीं। 2 साल सिर्फ लिमिटेशन कंडीशन ये होती है कि आप जहाँ लिथुआनिया जा रहे हो काम वहीं करोगे और कहीं काम नहीं कर सकते, बाकी घूमो फिरो ऐश करो जो मर्जी करो। तो 28 कंट्री का आपको TRC कार्ड मिल गया और ना आपने कोई स्टिकर इस पे पासपोर्ट पे लगेगा नहीं, डायरेक्ट TRC कार्ड। इसका मैं आपको वो आपने स्क्रीनशॉट में डाल देना, मैंने आपको TRC की फोटो भेजी है, वो आप डाल दूंगा। अब डायरेक्ट TRC कार्ड फ्रेंड्स मिलेगा आपको, जैसे हमारा आधार कार्ड पैन कार्ड होता है वैसा एक कार्ड है, एयरपोर्ट पे दिखाओ। सेम है तो आपकी मोटरसाइकिल कार की RC होती है, ऐसी वही PVC कार्ड के तो एयरपोर्ट पे दिखाओ और आप फ्लाई करो। तो उसके बाद आप वर्क कर सकते हो 2 साल तक, कोई इशू नहीं है। और कुछ लोग जो देखो हरपाल जी, जो मैं बात ये वीडियोस हम लोग बना रहे हैं, देखो लोग कहते हैं 10 लाख ले लो, 12 लाख ले लो, डोंकी लगवा दो। अच्छा, डोंकी नहीं लगानी आपको, कोई फायदा नहीं है। फिर आपको आप वर्क परमिट लेके जाते हो, उसमें भी आपको TRC बनवानी पड़ती है, कंपनी आपको घर बैठ के मिल रही है TRC। डोंकी में तो आप ये देखो ना, अगर पहली बात तो देखो डोंकी में कुछ % ही चांस होते हैं पहुंचता है बंदा, ठीक है, फंस जाता है, पैसे डूब जाते हैं, कहीं ऐसी मतलब जेल में हो जाता है, या मतलब एनी हाउ कुछ भी हो सकता है, वो तो 1% से रिस्क ही है, 100% रिस्क है। और दूसरी बात ये है, इसमें आपका रिस्क नहीं है, और 2 नंबर के काम में आप जाओगे, चलो आप खुदा न खास्ता डोंकी पे 12-15 लाख लगा के पहुंच गए, फिर आपका रिश्तेदार है वो आपकी हेल्प करेगा वहाँ पे, कोई ना कोई काम दिलाने में, कुछ ना कुछ TRC का सिस्टम बनाएंगे, कुछ करेंगे, वीजा का बढ़ाएंगे, करेंगे। नहीं तो वैसे तो आपको अंडरग्राउंड होके रहना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे इतनी जल्दी नहीं वहाँ पे वीजा का वही मैं कह रहा हूँ कि आप पहले वर्क परमिट लोगे, फिर TRC कार्ड बनवाओगे, तो बेटर है कि TRC कार्ड बनना है, स्टेप आ ही दिया। हाँ, यहाँ इंडिया में बैठे बैठे आप TRC कार्ड लो और फ्लाइट करो, क्या दिक्कत है। और ये इसमें टाइम कितना लगा आपको सारा प्रोसेस में? ये ऐसे था, इसमें मान के चलो, पहली बात मैं आपको फर्स्ट कंडीशन आपको मैंने बताई नहीं, इसमें पासपोर्ट के ऊपर सरनेम होना जरूरी है। जिसके पासपोर्ट में सरनेम नहीं है वो लिथुआनिया का अप्लाई नहीं कर सकता, उसका 1 से 1.5 महीना फालतू पासपोर्ट वाला लग सकता है, ठीक है। जब तक उसका पासपोर्ट में सरनेम नहीं होगा लिथुआनिया एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, आप अप्लाई मत करो, कोई कहता भी आपको तो भी मत करो, लिथुआनिया लेता ही नहीं है। और अगर जिसका पासपोर्ट रेडी है विद सरनेम, उसको आज के टाइम की बात कर रहा हूँ, फिलहाल आज के दिन की बात कर रहा हूँ, 3 से 4 महीने में आपका TRC कार्ड आपकी जेब में होगा। तो मेरे फ्रेंड्स सारी आपने देखो लाइव मैंने दिखा दिया, आप लोग देखते हो मैं कनाडा में हूँ, कनाडा का वीडियो, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया का, जर्मनी हूँ जर्मनी, जिस भी अच्छी कंट्री में गया हूँ, ऑस्ट्रेलिया गया हूँ, वीडियोस बनाए हैं, और जिसके भी वर्क परमिट लेके दिए हैं उनके वर्क परमिट के वीडियोस बनाए हैं। ये हरपाल जी मेरे कज़न ब्रदर हैं और इन्होंने ये प्रोसेस खुद किया है। तो ये अभी आप हमारे मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनकी आप हेल्प करोगे, आप जा ही रहे हो, नेक्स्ट मंथ आप जा ही रहे हो सर? हाँ, मैं 20 जुलाई को यहाँ से फ्लाई कर रहा हूँ, और मैं भी वहाँ जाके आपको सारा सिनेरियो बताऊंगा, और मैं भी वहाँ से भी हम एक वीडियो शूट करेंगे। और जितने मेरे सब्सक्राइबर आपसी हेल्प लेके TRC कार्ड बनवाएंगे उनको काम दिलवाने में भी आप हेल्प करना, हेल्प करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। और भी बहुत सारे रास्ते निकलते हैं, जब एक बार बंदा यहाँ से चला जाता है तो और भी रास्ते बहुत निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ से वही बात है, एक बार ये करेंगे, नहीं तो वैसे तो आपको अंडरग्राउंड होके रहना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे इतनी जल्दी नहीं वहाँ पे वीजा का। वही मैं कह रहा हूँ कि आप पहले वर्क परमिट लोगे, फिर TRC कार्ड बनवाओगे, तो बेटर है कि TRC कार्ड बनना है, और स्टेप बाय स्टेप आपने बता ही दिया। हाँ, यहाँ इंडिया में बैठे बैठे आप TRC कार्ड लो और फ्लाइट करो, क्या दिक्कत है। और ये इसमें टाइम कितना लगा आपको सारा प्रोसेस में?
ये ऐसे था, इसमें मान के चलो, पहली बात मैं आपको फर्स्ट कंडीशन आपको मैंने बताई नहीं, इसमें पासपोर्ट के ऊपर सरनेम होना जरूरी है। जिसके पासपोर्ट में सरनेम नहीं है वो लुथियानिया का अप्लाई नहीं कर सकता, उसका 1 से 1.5 महीना फालतू पासपोर्ट वाला लग सकता है, ठीक है। जब तक उसका पासपोर्ट में सरनेम नहीं होगा लुथियानिया एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। आप अप्लाई मत करो, कोई कहता भी आपको तो भी मत करो, स्टेप उठाओ, प्रोसीजर शुरू करवाओ, फिर बाद की बात है वो। लेकिन इसमें ये है कि आपका रिस्क बहुत नाम मात्र है, मतलब रिस्क तो है ही नहीं। और बिल्कुल जेन्युइन जो आपका अमाउंट है वो लगने वाला है, उसके बीच में आप पहुंच जाओगे। हाँ, जेन्युइन प्राइस में लोग वहाँ पे एंट्री करने के 15 लाख में मतलब ले रहे हैं, इसमें तो कुछ पैसे ही नहीं है। और टाइम पीरियड भी कुछ उस नहीं हिसाब से। है, आप अपने घर पे बैठे हो, स्टेप बाय स्टेप आपको करना है और इस काम में हरपाल जी पूरी बस। हेल्प करेंगे। और मैं आपको पता है कि जेन्युइन वीडियो बनाता हूँ और बिल्कुल लाइव प्रूफ के साथ वीडियो बनाता हूँ। जो बंदा अगर कोरिया में एंट्री किया है या जर्मनी पहुँचाया है, कहीं भी गया है, तो उसके लाइव प्रूफ देता हूँ। आज लाइव प्रूफ हरपाल जी के साथ वीडियो बना रहा हूँ और इसका जो इनका TRC कार्ड आया है उसका स्क्रीनशॉट भी आपको वीडियो में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी जाना चाहता है तो हरपाल जी आप पूरी हेल्प कीजिए और स्टेप बाय स्टेप आपने बता ही दिया। तो आपसे बात करके बहुत खुशी हुई और पहले तो मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका घर बैठे बैठे TRC कार्ड आ गया। ठीक है, थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।